जिस प्रकार से आपने इस कुदारी ग्राम के महायज्ञ की सुंदर मंगल कलश यात्रा निकाली है, तो मैं आपको अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि मेरे भगवान जिस प्रकार से आपने उनके यज्ञ की मंगल कलश यात्रा को सुंदर बना दिया है, ऐसे ही मेरे भगवान बांके बिहारी दंदरोवा सरकार आपके जीवन को बहुत सुंदर बना दें, उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज भागवत की यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूं और इस भागवत की मंगलमय यात्रा आपके जीवन में बहुत असरदायी हो। आपके जीवन में भागवत की ये कथा यात्रा आपके जीवन में खूब मंगल ही मंगल उत्सव लाए। जैसे आज आपने झूम झूम कर और खूब मस्ती से आनंद से भगवान की मंगल कलश यात्रा का प्रारंभ कर दिया है, मैं प्रार्थना करके भगवान से निवेदन कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी, आपके जीवन में आपके बाद जो आपका वंश बढ़ेगा उन सबके जीवन में भी जीवन की सुंदरता की यात्रा बढ़े, नित्य नए मंगल उत्सव आपके जीवन में होते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ आओ आज मैं भागवत की कथा को प्रारंभ करूंगा। मंगल कलश यात्रा का अर्थ क्या होता है? आज ही हमारे बता रहे ना आचार्य जी यज्ञशाला में कह रहे थे कि यज्ञ मंगल कलश यात्रा का अर्थ यही है, यह है कि हम मंगल माने शुभ, कलश जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है, सगुन का प्रतीक होता है। आप बताओ ना, विवाह में कुछ करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं, नहीं गणेश जी बैठा देते हैं, भले गोबर के बैठा रहे हैं। हम लोग खेत खलियान में जब शुरुआत करते हैं ना, रास घर में नाच आता है ना खलियान में, तो भी एक मिट्टी का कलश स्थापित करके उस पर गणेश जी बैठा देते हैं। तो कलश का अर्थ यह है, और कलश के साथ मंगल जुड़ गया, जल यात्रा जुड़ गया, जल कलश यात्रा, मंगल कलश यात्रा कि ये हमारा यज्ञ। हे प्रभु, ग्राम में घूमने का अर्थ क्या है कि ग्राम के जितने भी देवता हैं, स्थान के जितने भी देवता हैं, सबको आप लोगों ने मना लिया है कि जो भी देवता जहां भी बैठे हों, आपसे प्रार्थना है कि आप सब अपने स्थान को छोड़ करके महामाई के पावन दरबार में चलिए, वहां महायज्ञ हो रहा है और आप अपने आशीर्वाद से इस यज्ञ को सफल बना दीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ऐसी मंगल कलश यात्रा, और फिर जब आप मंगल कलश यात्रा संपन्न कर लेते हो तो फिर वो देवता भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरे यज्ञ को सुंदर बनाया है तो हम तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देंगे, तुम्हारी गरीबी को सुंदर बना देंगे। मैं कुदारी वासियों के लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप लोगों में बातें कम करते हो लेकिन काम करके दिखा देते हो। और मुझे खुशी हुई है कि हमारे आचार्य जी भी प्रसन्न हुए होंगे कि आप लोगों ने इतने सम्मान के साथ, इतने आदर के साथ, इतने भाव से इस मंगल कलश यात्रा को स्थापित किया है। आप लोगों की कतार को देख करके, आपकी उस व्यवस्था को देख करके, शालीनता को, विनम्रता को देख के लग रहा था कि वाह, ये कुदारी ग्राम है। और मैं आपसे निवेदन करूं, अब आप नित्य प्रति इसी प्रांगण में बैठ करके कथा का रसपान करने आओगे और आपको और इस कथा को एक कैमरा कैद करेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी ये कथा, आपका यह यज्ञ केवल कुदारी तक सीमित न रहे, जालौन जिले तक सीमित न रहे, बुंदेलखंड के एक खंड तक सीमित न रहे। ये आपका यज्ञ, आपकी कथा YouTube, फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से ये कथा केवल भारत देश में ही नहीं रहे, धरती के तमाम देशों में इस कथा का दर्शन हो, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने खूब शालीनता का परिचय दिया है। आप नित्य प्रति समय के पहले यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। और अब कमेटी के लोग बैठे हैं यहाँ, तो मैं माइक से अनाउंस कर देता हूँ, भैया कल कितने बजे से कथा होनी है। आज तो अपन प्रवेश कर लेते हैं, तो कल कथा का समय क्या रहेगा? आप सभी मुखिया जन बैठे हो, ग्राम के कार्यकर्ता जन बैठे हो, कितने बजे का समय सही रहेगा दिन में? कितने बजे का? 1 बजे का? 1 का ठीक है ना पाठक जी? ठीक, तो 1 से 5 आप लोगों की इच्छा, यज्ञाचार्य जी ने अनुमोदन कर दिया, तो 1
माने एक। अच्छे प्रथम श्रेणी का श्रोता होता है जो कथा व्यास के पहले आ जाए अथवा उनके साथ आ जाए। भागवत की पहली आरती और आखिरी आरती तक जो रहे वो प्रथम श्रेणी का श्रोता होता है। तो 1 से 5 के बीच में जो समय निर्धारित हुआ है, तो आप समय सीमा में अपनी मर्यादा को संजो करके आइए। 12 बजे तक अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो जाइए। 1 बजे पांडाल में बैठिए और कल बढ़िया संगीत में और संगीत के वाद्य संगीत के साधकों के द्वारा बढ़िया सुरीले लहजे में श्रीमद् भागवत की कथा का रस दर्शन होगा। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आओ आज भागवत की कथा में एक श्लोक में हम लोग प्रवेश ले लेते हैं, उसके साथ ही आज कथा को विश्राम कर देंगे। कथा के कार्यकर्ताओं से, यज्ञ के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जितने भी श्रोता बैठे उनको प्रसाद देके यहाँ से वापस भेज दें। आओ कथा हम लोग कहें और आप लोग सुनने को उसके पहले भगवत नाम संकीर्तन मिलजुल करके भाव से गाइए और कथा में प्रवेश होकर के जाइए। ओ सीताराम सहारा मेरा बन जा, सीताराम सहारा मेरा बन जा, राजा राम मेरा बन जा, राजा राम मेरा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम लोग सब मिलकर नमस्कार करते हैं, जो भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं। तीनों तापों से जो हमें तापों का समन कर देते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि और आदि भौतिक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर लेते हैं। नैमिषारण्य स्मृति जी से 88,000 ऋषियों ने यही प्रश्न किया कि प्रभु ऐसी कोई हमें चर्चा सुना दो जिस चर्चा के सुनने से, कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाए, माया मोह से जैसे साधुजन छूट जाते हैं, हम लोगों से हमें भी ये माया मोह से हमारा छुटकारा हो जाए, क्योंकि कलयुग में आसुरी स्वभाव को लोग प्राप्त हो गए हैं और क्लेश आक्रांत से हमें मुक्ति मिल जाए। और ऐसी कथा सुनाओ जो पवित्र से भी पवित्र हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, और इस कथा के सुनने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा के सुनने से भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि कथा से ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। कथा में भगवान की महिमा बताई जाती है, जिस महिमा को सुनकर के हम भगवान की तरफ प्रेरित होते हैं। इसलिए ऐसी कथा सुनाओ, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान की कथा से भगवान कैसे मिलते हैं, ये कल के प्रसंग में हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बस सोई सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि सावधान तया सुनो, हे ऋषियों, अब मैं सिद्धांतों का सार सुना रहा हूँ, जिसके सुनने से हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, और जिसके हृदय में भक्ति पहुंच जाती है, उसके जीवन में भगवान मिलने में देरी नहीं होती है। इस सिद्धांत को कल के प्रसंग में विस्तार से हम लोग सुनेंगे। आज आप लोगों ने कथा में प्रवेश नहीं किया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती करो और उसी के साथ एक भजन गुनगुनाओ। सुनी है गोकुल नगरिया। जय हो। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया। ताली की सेवा करते हुए जय हो।
सभी भक्तगण जो बैठे हैं वो भी भागवत के लिए खड़े हो जाएं और हमारे पारीक्षक जी सावधानी के मंच पर आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जदिजचो सूर्यो अजायदः श्रोत्वा ध्वायश प्राणश मुखादग्निरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटे प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देखे छवि में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे सवरिया जीवन धन हो, मेरे सवरिया जीवन धन हो। गले छवि तेरे दिलों में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जलेन दैवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ दत्नेन जग्नमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ते गावकुलजम्बकुपाटलाब्जै पुन्नागजान्तिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः
गन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान